मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको कूर्म पुराण की कथा सुनाने जा रही हूँ, जिसकी कथा सुनने से हरि बड़े प्रसन्न होते हैं और उस पर हरि की कृपा हमेशा बनी रहती है। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। चलिए दोस्तों, आप सबको आगे की कथा सुनाती हूँ। ईश्वर बोले, युग मनवंतर पर तथा परार्ध ये सभी तथा अन्य काल के सभी भेद मेरे ही शासन में स्थित रहते हैं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज तथा जरायुज ये 4 प्रकार के प्राणी और स्थावर जंगात्मक जगत मुझ परमात्मा देव के निर्देश से ही परिवर्तित होते हैं। सभी पाताल और भुवन, सभी ब्रह्मांड स्वयंभू परमेश्वर की आज्ञा से परिवर्तित होते हैं। बीते हुए भी जो पदार्थों के समूहों सहित असंख्य ब्रह्मांड थे, वे मेरी ही आज्ञा से सर्वत्र प्रवृत्त थे। आगे भी जो ब्रह्मांड होंगे, वे भी सदैव परात्पर परमात्मा की आज्ञा का आत्मगत अपने अधीन वस्तुओं के द्वारा पालन करेंगे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, भूतादि, तामस, अहंकार और आदि प्रकृति ये सभी मेरी आज्ञा से कार्य करते हैं। जो संपूर्ण संसार की योनि और सभी देहधारियों को मोहित करने वाली माया है, वह भी ईश्वर के निर्देश से ही नित्य विभिन्न रूपों में परिवर्तित होती रहती है। जो देह धारियों के आत्म रूप परात्पर पुरुष देव कहे जाते हैं, वे भी नित्य ईश्वर के नियोग से ही कार्य करते हैं। जिसके द्वारा मोह रूपी कलमश को धोकर उस परम पद का दर्शन होता है, वह विद्या भी महेश की आज्ञा के वश में रहने वाली है। इस विषय में और अधिक क्या कहा जाए। यह संसार मेरी ही शक्ति से शक्तिमान है। मेरे द्वारा ही संपूर्ण जगत प्रेरित किया जाता है और मुझ में ही उसका लय भी हो जाता है। मैं ही भगवान ईश स्वयं प्रकाश सनातन और परमात्मा परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार यह परम ज्ञान मैंने आप लोगों से कहा। इसे जान लेने से प्राणी जन्म तथा संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ईश्वर बोले, ऋषियों, आप सभी परमेष्ठी के प्रभाव को सुने, जिसे जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और फिर संसार में नहीं गिरता। जो पर से परतर शाश्वत निष्कल ध्रुव नित्यानंद निर्विकल्प ब्रह्म है, वह मेरा परम धाम है। मैं ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वतोमुख स्वयंभू ब्रह्मा हूँ। मायावियों में मैं अव्यय पुराण देव हरि हूँ। योगियों में मैं शंभु और स्त्रियों में गिरिराज पुत्री पार्वती हूँ। मैं 12 आदित्यों में विष्णु तथा 8 वसुओं में पावक हूँ। मैं रुद्रों में शंकर, उड़ने वाले पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्रधारियों में परशुराम हूँ। ऋषियों में मैं वशिष्ठ, देवताओं में इंद्र, शिल्पियों में मैं विश्वकर्मा और सुरदेशों में
राक्षसों में प्रहलाद हूँ। मैं मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। मैं पर्वतों में सुमेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, प्रहार करने वाले शास्त्रों में वज्र और व्रतों में मैं सत्यव्रत हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनानियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ आश्रम और ईश्वरों में महेश्वर हूँ। मैं कल्पों में महाकल्प, युगों में सतयुग, सभी यक्षों में कुबेर और गणेश्वरों में वीरक हूँ। मैं प्रजापतियों में दक्ष, सभी राक्षसों में नृसति, बलवानों में वायु और दीपों में मैं पुष्कर दीप हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर मंत्रों में शतरुद्री हूँ। मैं जपनीय सभी मंत्रों में सावित्री मंत्र, गोपनीयों में प्रणव, वैदिक सूक्तों में पुरुष सूक्त, शाम मंत्रों में ज्येष्ठ मास हूँ। मैं सभी वेद के अर्थ को जानने वाले विद्वानों में स्वयंभू मनु, देशों में ब्रह्मवर्त और क्षेत्रों में अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्र हूँ। मैं विद्याओं में आत्मविद्या, ज्ञानों में परम ईश्वर ज्ञान, पंचभूतों में आकाश और सत्तों में मृत्यु हूँ। मैं बंधन काल पाशों में माया, अहंकार करने वालों में काल गति से मुक्ति और उत्कृष्टों में परमेश्वर हूँ। इस संसार में अन्य जो कुछ भी अधिक तेज और बल से संपन्न सत्व पदार्थ है, उन सब को मेरे ही तेज से संपन्न जानना चाहिए। संसार में रहने वाले सभी जीवों को पशु कहा गया है। मैं देव उनका पति स्वामी हूँ, इसीलिए विद्वानों द्वारा पशुपति कहा जाता हूँ। मैं माया रूपी पाश के द्वारा अपनी लीला से इन पशुओं जीवों को बंधन में डालता हूँ। वेदज्ञ लोग मुझे ही पशुओं को मुक्त करने वाला मोचक कहते हैं। माया के पास से आबद्ध जीवों को मुक्त करने वाला मुझ भूतों के अधिपति अव्यय परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई नहीं है। प्रकृति, महत, अहंकार आदि 24 तत्व, माया, कर्म तथा गुण ये पशुपति के पास और पशुओं जीवों को बंधन में डालने वाले क्लेश हूँ। मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 8 प्रकृति है और दूसरे पदार्थ विकार या विकृति है। कान, त्वचा, नेत्र, जीभ तथा 5वीं नासिका, गुदा, जननेन्द्रिय, हाथ पैर तथा 10वीं इंद्रिय, वाणी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध ये 23 तत्व प्राकृत अर्थात प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। 24वां तत्व अव्यक्त कीवा प्रधान है। वह गुणों से लक्षित होने वाला आदि मध्य तथा अंत से रहित और जगत का परम कारण है। सत्व, रज और तम ये तीनों गुण कहे गए हैं। इन तीनों गुणों को सम्यावस्था को अव्यक्त प्रकृति जानना चाहिए। सत्वगुण ज्ञान स्वरूप, तमोगुण को अज्ञान स्वरूप और रजोगुण को मिश्र रूप अर्थात ज्ञान और अज्ञान दोनों का मिश्रित रूप कहा गया है। बुद्धि की विषमता से गुणों का भी वैषम्य होता है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। बंध नाम वाले 2 पाशों को धर्म और अधर्म कहा गया है। मुझे अर्पित किए हुए कर्म बंधन से मुक्ति के लिए होते हैं। आत्मा का बंधन करने वाले अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष
तथा अभिनिवेश, इन क्लेश नाम वाले 5 अचल दीर्घकाल तक अस्थायी सा रहने वाले तत्वों को पास कहा गया है। माया को इन 5 पासों का कारण कहा जाता है। अव्यक्त मूल प्रकृति रूप शक्ति मुझ में प्रतिष्ठित रहती है। यह मूल प्रकृति प्रधान पुरुष, महत अहंकार आदि विकार युक्त तत्व, ये सब देवाधिदेव सनातन के ही रूप हैं। यही सनातन पुरुष बंधन है, यही बंधन में डालने वाला है, यही पास और यही पशु है। यही सब कुछ जानता है, परंतु इसे जानने वाला कोई नहीं है। इसे ही आदि पुराण पुरुष कहा जाता है। ईश्वर बोले, हे ब्राह्मणों, मैं दूसरे गूढ़तम ज्ञान को बताता हूँ, जिसे यह प्राणी घोर संसार सागर को पार कर लेता है। मैं ब्रह्ममय शांत शाश्वत निर्मल अव्यय एकाकी अद्वितीय परमेश्वर तथा भगवान कहलाता हूँ। महद्रम्य मेरी योनि रूप है। मैं उसमें मूल माया नामक गर्भ धारण कराता हूँ और उससे यह संसार उत्पन्न होता है। उसी से प्रधान पुरुष आत्मा महतत्व भूतादि तामस अहंकार तन मात्राएं पंच महाभूत तथा इंद्रियां उत्पन्न होती है। तदंतर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हृदय अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में मेरी शक्ति से उपबृंहित महाब्रह्म उत्पन्न हुए। अन्य भी जो बहुत से प्राणी हैं, वे सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मेरी माया से मोहित होने के कारण वे पितामह स्वरूप को नहीं देख पाते। सभी योनियों में जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती है, उनकी योनि परा माया है और मुझे ही प्रीत स्वरूप विद्वान लोग जानते हैं। इस प्रकार जो मुझे ही बीज रूप प्रीत स्वरूप प्रभु जानता है, वह सभी लोकों में धीर होता है और मोह को प्राप्त नहीं होता। मैं ही सभी विद्याओं का स्वामी, प्राणियों का परम ईश्वर, ओमकार मूर्ति, प्रजापति भगवान ब्रह्मा हूँ। जो पुरुष विनष्ट होने वाले सभी चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और संभाव से देखता है, वही यथार्थ देखता है। जो पुरुष सब में संभाव से स्थित परमेश्वर को समान रूप से देखता है, वह स्वयं द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता। इस कारण वह परम गति प्राप्त करता है। 7 सूक्ष्म तत्वों एवं 6 अंगों वाले महेश को जानकर प्रधान तथा विनियोग को जानने वाला परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि ज्ञान, स्वतंत्रता, नित्य अलुप्त शक्ति तथा अनंत शक्ति, ये विभु महेश्वर के 6 अंग कहे गए हैं। 5 तन्मात्राएं, शब्द, अर्थ, रूप, रस तथा गंध, मन और आत्मा, ये 7 सूक्ष्म तत्व कहे गए हैं। जो हेतु रूपा प्रकृति है, वह प्रधान है और उससे होने वाले बंधन को ही विनियोग कहा जाता है। प्रकृति में लीन रहने वाली जो शक्ति है, उसे वेदों में ब्रह्म योनि और कारण रूप कहा गया है। अद्वितीय परमेष्टि परात्पर सत्य रूप महेश उसके पुरुष हैं। वे ही अद्वितीय देव ब्रह्मा, योगी परमात्मा, महियान, व्योम व्यापी, वेदों द्वारा ज्ञात होने योग्य पुराण पुरुष, अद्वितीय रुद्र, मृत्यु अव्यक्त, एक बीज और विश्वरूप है। उन्हें ही कोई एक और कोई अनेक कहते हैं। दूसरे लोग, कुछ लोग उन्हें ही अद्वितीय आत्मा कहते हैं। वेदज्ञ लोग उन्हें अणु से अणुतर और महान से भी महत्तर महादेव कहते हैं। हृदय रूप गुहा में स्थिर परात्पर पुराण पुरुष, विश्वरूप, हृदयमय और बुद्धिमानों
की परम गति प्रभु को जो इस प्रकार जानता है वह बुद्धिमान पुरुष बुद्धि को पार कर जाता है और अर्थात परम पद प्राप्त करता है। ऋषियों ने कहा, महादेव आप परमेश्वर निष्कल निर्मल नित्य तथा निष्क्रिय होने पर भी विश्वरूप कैसे हैं, इसे हम लोगों को बतलाइए। ईश्वर बोले, दुजो मैं विश्व नहीं हूँ और मुझसे अतिरिक्त विश्व भी नहीं है। यह सब माया से निमित्त से और यह वह माया भी आत्मा को आश्रित करती रहती है। आदि और अंत से रहित शक्ति रूप माया अव्यक्त परमात्मा के आश्रित है। उसी माया के कारण अव्यक्त से यह पंच रूप संसार उत्पन्न हुआ। मुझ अव्यक्त को कारण कहा जाता है। मैं ही आनंद स्वरूप प्रकाश स्वरूप अक्षर परम ब्रह्म हूँ। मुझसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसी कारण ब्रह्मवादियों ने मेरा विश्व रूप तत्व निश्चित किया है। एक रूप तथा विभिन्न रूप के विषय में एक उदाहरण का वर्णन किया गया है। द्विजो मैं कारण रहित सनातन परम ब्रह्म परमात्मा हूँ, अतः मुझ में कोई दोष नहीं है। तात्पर्य यह है कि जगत के विषमता क्रूरता आदि दोषों का असाधारण कारण मनुष्यकृत कर्म है, ईश्वर नहीं। ईश्वर तो सामान्य कारण है, अतः वह दोष रहित है। अव्यक्त में माया आदि अनंत ध्रुव शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं और वह अव्यक्त अकेले ही विशुद्ध शब्द तन्मात्रा रूप आकाश तत्व में स्थित रहते हुए सदा प्रकाशित रहता है। स्वभावता वह अभिन्न अव्यक्त तत्व जिनके द्वारा अनेक रूपों में प्रतिभाषित होता है, उनकी मूल एक परम शक्ति से आदि और अंत रहित मेरा ध्रुव सायुज्य प्राप्त होता है। पुरुष के दूसरी शक्ति से उसका भूत का लोभ होता है। आदि एवं मध्य रहित सर्वत्र विद्यमान पुरुष ही अविद्या से स्वेच्छा से युक्त होता है। प्रभा मंडल से मंडित वह परम व्यक्त अक्षर परम ज्योति रूप है और वह विष्णु का परम पद है। उसमें ही यह सारा जगत ओत प्रोत है। वही संपूर्ण जगत है। उसे ही जान लेने से मुक्ति प्राप्त होती है। मन के साथ वाणी जिसे ना पार कर लौट आती है, उस आनंद स्वरूप ब्रह्मा को जानने वाला कहीं भयभीत नहीं होता। मैं इस तमोगुण से परे आदित्य के समान वर्ग वाले अर्थात प्रकाश युक्त महान पुरुष को जानता हूँ। इसे जानकर विद्वान मुक्त हो जाता है और नित्य आनंद रूप प्राप्त तथा ब्रह्ममय को प्राप्त हो जाता है, जिससे परे और भिन्न कुछ भी नहीं है और जो धूलोक में स्थित सभी ज्योतियों का एकमात्र प्रकाशक है। उसी को आत्मा मानने वाला विद्वान नित्य आनंद स्वरूप ब्रह्ममय को हो जाता है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण उसे अविनाशी कलिल गूढ़ देह ब्रह्मानंद अमृत तथा विश्वधाम कहते हैं। वहाँ पहुँचने पर फिर लौटना नहीं पड़ता। हृदयमय प्रकाश युक्त परम आकाश तत्व में जो तेज के समान प्रतिभाषित होता है और धीर जन आत्मस्थ विज्ञान में उस प्रकाशमान निर्मल व्योम ब्रह्म एवं धाम परम प्रताप्य का दर्शन करते हैं, तदंतर अपने आत्मा में आत्मा का बार बार अनुभव करके धीर पुरुष परम तत्व का दर्शन करते हैं और उन्हें
उन्हें यह ज्ञान होता है यही आत्म तत्व स्वयं प्रकाशमान परमेष्ठी महान ब्रह्मानंद स्वरूप भगवान ईश के रूप में है। सभी प्राणियों के अंतर आत्मा सर्वव्यापी एक देव ही सभी प्राणियों में छिपे हुए हैं। जो धीर पुरुष उन एक अद्वितीय का दर्शन करते हैं उन्हें ही शाश्वत शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। वे भगवान सभी ओर मुखशील तथा ग्रीवा वाले सभी प्राणियों के हृदय रूपी गुहा में स्थित और सर्वत्र व्याप्त रहने वाले उनसे भिन्न कुछ नहीं है। मुनि श्रेष्ठो, इस प्रकार आप सबको ईश्वर संबंधी ज्ञान बतलाया यह विशेष रूप से गोपनीय है और योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ईश्वर ने कहा, आलिंग चित्र रहित अद्वितीय अव्यक्त लिंग को ब्रह्म कहा गया है। वह स्वयं प्रकाश रूप परम तत्व परम व्योम में अवस्थित है, जो निर्गुण विशुद्ध विज्ञान रूप अक्षर और अव्यक्त कारण रूप है। उस परम पद का विद्वान लोग साक्षात्कार करते हैं, जिसे वेद में तलिंग अर्थात हेतु रूप कहा गया है। उस परम ब्रह्म का शांत संकल्प करने वाले तत्परायण और नित्य उनके भाव से भावित लोग साक्षात्कार करते हैं। मुनि श्रेष्ठों, अन्य किसी प्रकार मेरा दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं है जिससे उस परम तत्व को जाना जा सके। इस परम ज्ञान को केवल विद्वान लोग ही जानते हैं। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अज्ञान स्वरूप है, जिससे यह मायामय जगत उत्पन्न है, जो निर्बल सूक्ष्म निर्विकल्प तथा अव्यय ज्ञान है, वही मेरा आत्म स्वरूप है, ऐसा विद्वानों का कहना है। जो उसे उस परम तत्व को अनेक रूपों से देखते हैं, वे भी परम निष्ठा भक्ति का आश्रय ग्रहण कर अद्वितीय अविनाशी तत्व का ज्ञान प्राप्त कर उसी परम तत्व को देखते हैं। और जो दूसरे लोग पुनः एक या अनेक रूपों में परम तत्व रूप ईश्वर का भक्ति द्वारा साक्षात्कार करते हैं, उन्हें तदात्मक अर्थात उस ब्रह्म का स्वरूप ही जानना चाहिए। वे वस्तुतः नित्यानंद स्वरूप निर्विकल्प तथा सत्व स्वरूप साक्षात परमेश्वर को अपने आत्मा में देखते हैं। वह वस्तु स्थिति है अपने अव्यक्त परम आत्मा में अवस्थित शांत योगी जन श्रेष्ठ परम तत्व के परमानंद स्वरूप सर्वव्यापी तदात्मक तत्व की उपासना करते हैं। यही परम मुक्ति है। विद्वान इसे मेरा उत्तम सायुज्य नामक मोक्ष निर्वाण ब्रह्म के साथ ऐक्य और कैवल्य के रूप से जानते हैं। ये परम शिव आदि मध्य और अंत से रहित अद्वितीय तत्व हैं। ये ही महादेव हैं, ईश्वर हैं। इसीलिए इन्हें जानने से मुक्ति मिल जाती है। महापरम तत्व परमेश्वर में ना सूर्य प्रकाशित होता है, ना चंद्रमा, ना नक्षत्र, ना अग्नि और ना ही विद्युत। उसी के प्रकाश से संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है। वह नित्य प्रकाश अचल एवं सद्रूप से प्रकाशित होता है। जो परम बृहत विशुद्ध तत्व निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और नित्य उदित हुआ ज्ञान से ही प्रकाशित होता है, उसमें ब्रह्म ज्ञानी लोग जिस नित्य अचल तत्व का दर्शन करते हैं, वही ईश है। सभी वेद पुरुष को नित्य आनंद रूप, अमृत रूप और विशुद्ध सत्य स्वरूप कहते हैं। वेदार्थ का निश्चय किए हुए लोग ओम इस प्रणव के द्वारा उस नियामक का ध्यान करते
होते हैं। परम आकाश के मध्य में एकमात्र अद्वितीय देव शिव ही प्रकाशित होते हैं। वहाँ ना भूमि है, ना जल और ना मन है, ना अग्नि। इसी प्रकार प्राण, वायु, आकाश, बुद्धि तथा अन्य कोई चेतन तत्व वहाँ नहीं है। यह मैंने सभी वेदों में निहित परम रहस्यमय ज्ञान रूपी अमृत का वर्णन किया। किसी निर्जन प्रदेश में निरंतर प्रयत्न पूर्वक साधना करने वाला योगी ही इस ज्ञान को जानता है। ईश्वर ने कहा, इसके अनंतर उस परम दुर्लभ योग को कहता हूँ जिससे सूर्य के समान ईश्वर रूप आत्मा का दर्शन होता है। अर्थात सूर्य का जैसे प्रत्यक्ष हो रहा है वैसे ही ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है। योग रूपी अग्नि शीघ्र ही संपूर्ण पाप पंजर को भस्म कर देता है और उसके बाद साक्षात मुक्ति रूप सिद्धि प्रदान करने वाला प्रसन्न निर्मल ज्ञान स्वरूप हो जाता है। योग से ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान से योग प्रवर्तित होता है। योग तथा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति पर महेश्वर प्रसन्न होते हैं। जो नित्य एक समय, दो समय या तीनों समय मेरे योग का साधन करते हैं उन्हें महेश्वर समझना चाहिए। योग दो प्रकार का समझना चाहिए। पहला अभाव योग और दूसरा सभी योगों में उत्तमोत्तम महायोग कहलाता है, जिसमें सभी आभासों से रहित शून्यमय निर्विकल्प स्वरूप का चिंतन होता है और जिसके द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होता है वह अभाव योग कहा गया है, जिसमें नित्यानंद स्वरूप निरंजन आत्मा का दर्शन होता है और मेरे साथ एकता होती है। वह परमेश्वर रूप महायोग कहा गया है। अन्य जिन योगियों के योग को ग्रंथों में विस्तार हुआ वे सभी ब्रह्म योग की 16वीं कला के भी बराबर नहीं है। जिस योग में मुक्त पुरुष विश्व को साक्षात ईश्वर के रूप में देखते हैं वह सभी योगों में श्रेष्ठ योग माना जाता है। जो सैकड़ों हजारों अन्य प्रकार के मन को संयमित करने वाले ईश्वर बृहतिस्कृत वेद बाह्य योगी हैं वे मुझ अद्वितीय का दर्शन नहीं करते। मुनि श्रेष्ठों, अन्य वृत्तियों का निरोधक मेरे में एक चित्तता ही योग है और इस योग के जो 8 साधन मैंने आप लोगों को बताए हैं वे यही प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यम नियम तथा आसन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह, संक्षेप में इन्हें यम कहा गया है। ये मनुष्यों के चित्त की शुद्धि करने वाले हैं। मन, वाणी तथा कर्म से सभी प्राणियों को सर्वदा किसी भी प्रकार का क्लेश प्रदान न करना, इसे श्रेष्ठ ऋषियों ने अहिंसा कहा है। अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है और अहिंसा से बढ़कर कोई सुख नहीं है। वेद विहित हिंसा को अहिंसा ही कहा गया है। सत्य के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सत्य में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। द्विजातियों के द्वारा यथार्थ कथन के आचार्य को सत्य
अनित्य कहा गया है। चोरी से अथवा बलपूर्वक दूसरे के द्रव्य का अपहरण करना अस्तेय है। उसका अस्तेय का आचरण न करना अस्तेय है। यह धर्म का साधन है। मन, वाणी तथा कर्म द्वारा सभी अवस्थाओं में सर्वदा सर्वत्र मैथुन का त्याग करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। आपत्ति काल में भी इच्छा पूर्वक द्रव्यों का ग्रहण न करना अपरिग्रह कहा गया है। प्रयत्न पूर्वक उस अपरिग्रह का पालन करना चाहिए तथा स्वाध्याय, संतोष, शौच तथा ईश्वर का पूजन संक्षेप में नियम बतलाए गए हैं। ये योग सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। तपस्वियों में पारक आदि उपासकों तथा कृच्छ, चंद्रायणादि व्रतों के द्वारा शरीर के शोषण को उत्तम तप कहा गया है। विद्वान लोगों ने वेदांत शास्त्र, शतरुद्रीय और प्रणव आदि के जप को पुरुषों के लिए सत्व की शुद्धि कराने वाला स्वाध्याय कहा गया है। स्वाध्याय के 3 भेद हैं, वाचिक, उपांशु और मानस। वेदार्थ जानने वालों में 3 में उत्तरोत्तर का वैशिष्ट्य कहा गया है, अर्थात वाचिक स्वाध्याय से उपांशु स्वाध्याय श्रेष्ठ और उपांशु स्वाध्याय से मानस स्वाध्याय श्रेष्ठ है। दूसरे सुनने वालों को स्पष्ट से शब्द का ज्ञान उत्पन्न कराने वाला स्वाध्याय वाचिक कहलाता है, अर्थात वह स्वाध्याय वाचिक है जो दूसरों को स्पष्ट सुनाई पड़े। अब उपांशु का लक्षण बतलाया जाता है। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो कैसी लगी कथा लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। हर हर महादेव। अब तक की सारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों कथा में जहाँ कहीं भी कुछ भी गलती अगर हो गई हो तो उसके लिए आप सब क्षमा कीजिएगा। आप सबसे मैं बारंबार क्षमा मांगती हूँ। तो बोलिए दोस्तों राधे राधे।